हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले की। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो खिलाड़ी वापस आ रहे हैं जिनके ऊपर पिछले 1 साल का बैन लगा हुआ था। जी हाँ, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। खैर, न्यूजीलैंड में जो हुआ वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के मैच पर बात करेंगे। क्यों सनराइजर्स हैदराबाद को लोग फेवरेट कह रहे हैं ये भी बताएंगे। डोमेस्टिक यानी होम गेम्स में उनका रिकॉर्ड पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा बेहतर रहा है। चेन्नई से भी बेहतर, आरसीबी से भी बेहतर, मुंबई से भी बेहतर। इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। केन विलियमसन की वापसी हो रही है या नहीं, ये इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए इंडियन क्रिकेट या आईपीएल से जुड़ी, तो ट्विटर पर आइए @रोहित जुगलान लिखिए, ROHITJUGLAN, और ज़रूर उसे फॉलो कीजिए। आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर rohit.juglan लिखिए, ROHIT.JUGLAN, और वहां पर आपको मिलेंगे न सिर्फ रियल टाइम अपडेट्स बल्कि इंटरव्यू स्टिल्स भी मिलेंगे जो हम लोग करेंगे। और उस पर जो रीसेंट इस वक्त पे अपलोड हुआ है वो कुलदीप यादव का इंटरव्यू है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद हुआ है, और वर्ल्ड कप और आईपीएल को लेकर उन्होंने बात कही है। और उसके साथ साथ भारत को पाकिस्तान के साथ विश्व कप में खेलना चाहिए या नहीं, उसको लेकर भी बात हुई है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब बात करते हैं प्रीव्यू रिपोर्ट एक तरह से राजस्थान रॉयल्स, जो कि आज उड़ान भर चुके थे पहले ही, लेकिन आज जो है वो मौजूद होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट हैदराबाद में ही। तो उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि केन विलियमसन जो है वो आज वापसी कर रहे हैं। वो प्लेइंग 11 में होंगे क्योंकि उन्होंने नेट प्रैक्टिस की है। जैसे हमने जसप्रीत बुमराह के बारे में बताया था, देखा आपने, जसप्रीत बुमराह बिल्कुल खेल रहे थे और पूरी तरह से फिट होकर खेल रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने नेट्स में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। फुल फ्लो में गेंदबाजी कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। और केन विलियमसन के साथ भी हमने यही देखा कि उनकी भी जो इंजरी थी वो अब लग रहा है जैसे कंसर्न्स ओवर हो चुके हैं। तो पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार कप्तान थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में उन्होंने मैच खेला था और वो मैच उनके फेवर में नहीं गया। और खैर, उसमें आंद्रे रसल की कमाल की बल्लेबाजी भी है। लेकिन आज इस टीम की कप्तानी अगर केन विलियमसन करते हैं तो निश्चित तौर पर एक एडेड एडवांटेज होगा, निश्चित तौर पर केन विलियमसन की कप्तानी का। और फिर डेविड वार्नर अच्छी फॉर्म में नजर आए पहले ही मैच से। उसके साथ साथ आज अगर फिर सवाल यह है कि अगर केन विलियमसन वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर जॉस बटलर को बाहर जाना पड़ेगा। और जॉस बटलर, जॉनी बेरिस्टो, माफ कीजिएगा, जॉनी बेरिस्टो को बाहर जाना पड़ेगा। और क्योंकि प्रोबेबल्स जो है लाइकली 11 है, वो भी मैंने तैयार कर रखी थी ताकि आप लोगों को लाइकली 11 भी बता सकूं, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो केन विलियमसन आते हैं तो जॉनी बेरिस्टो जाएंगे। जॉनी बेरिस्टो के बाहर जाने का मतलब होगा कि आपको रिद्धिमान साह को एज अ विकेट कीपर वापस लाना पड़ेगा। और रिद्धिमान साह को अगर आप टीम में रखते हैं तो आपको उन्हें 1 2 3 से नीचे नहीं खिलाना होगा, 1 2 3 ही आपको उन्हें खिलाना होगा। तो फिर क्या आप डेविड वार्नर और रिद्धिमान साह से ओपनिंग करवाएंगे और उसके बाद आप केन विलियमसन को नंबर 3 पर रखेंगे, या फिर आप नंबर 3 पर रिद्धिमान साह को खिलाएंगे और कहेंगे कि केन विलियमसन और डेविड वार्नर ओपन करें? ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कॉल होगा। मेरे लिहाज से क्या कुछ होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो यही है कि केन विलियमसन जो है वो वापस आ रहे हैं। और अगर हम लाइकली 11s की बात करें तो लाइकली 11s भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोनों टीमों के बीच, क्योंकि दोनों टीमों ने पिछले मैच में हार का सामना किया था। और आज निश्चित तौर पर एक और टीम चाहेगी कि वो 2 जीत हासिल कर ले, क्योंकि ऐसा करने वाले चेन्नई की टीम पहली थी, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दूसरी है, और अब तीसरी टीम आज इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम बन सकती है। सो क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तो बातचीत होगी ही। लेकिन लाइकली 11s किस तरह से है, क्योंकि पिछला मैच याद कीजिए, पिछला मैच ठीक है पंजाब ने जो जीता उस पर मंकड इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। और मंकडिंग जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने की थी उसकी चर्चा लोगों के बीच ज़्यादा हुई। पंजाब की जीत और राजस्थान रॉयल्स की हार की उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं यार, अब हम मंकडिंग से ओवर हो चुका है वो हमारे लिए। ठीक है, किया उन्होंने, वो विद इन द रूल्स था, विद इन द लॉज था। ठीक है, हमें थोड़े से सरप्राइज ज़रूर हुए, लेकिन फाइनली जो हमें करना चाहिए, वी वेंट बैक टू द बेसिक्स। जो हमें करना चाहिए एक मैच से पहले वो सब अपने किया। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ इट। तो ठीक है, सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी के दिमाग में होगा, और बटलर खेलेंगे तो उनके दिमाग में भी होगा। लेकिन बटलर हालांकि खेलेंगे ही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। लेकिन अब जब दोनों टीमों के पास
एक अपॉर्चुनिटी है कि अब कम से कम पहला पॉइंट हासिल किया जाए, क्योंकि पहला पॉइंट दोनों में से किसी भी टीम के पास नहीं है। तो लाइकली 11 अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, जो कि अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, होम ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है और बीते 2 सालों में ये चेन्नई से भी आगे रहे हैं। होम ग्राउंड पे जीत की जो जो रेशियो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं आपको पर्टिकुलर आंकड़े बताऊं इनके होम गेम्स के, तो आप निश्चित तौर पर हैरत में रह जाएंगे, क्योंकि ये मैंने देखा था कि पिछले 21-22 गेम्स में ये तकरीबन 16 गेम्स यहाँ इस ग्राउंड में जीते हैं। तो विन परसेंटेज अच्छा है इनका अपने होम ग्राउंड में। लेकिन लाइकली 11 की बात करें अगर, तो सनराइजर्स हैदराबाद, डेविड वार्नर जिनका फॉर्म जो है वो बहुत शानदार पहले ही मुकाबले से दिख गया, केन विलियमसन और जॉनी बैरिस्टो में से कोई एक आएगा, जो कि केन विलियमसन होंगे। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे विजय शंकर को ही, और विजय शंकर की यार जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की है, उनको जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, चाहे भारतीय टीम हो चाहे यहाँ पर उनके हेड कोच टॉम मूडी हो। और टॉम मूडी ने 2016-17 में भी इन्हें इवॉल्व होते हुए देखा है एज अ बैट्समैन। उस समय ये बिल्कुल न्यू कमर थे, उसके बाद 18 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए चले गए, फिर वापस 19 में वापस आ गए, तो अब एक बढ़िया बैट्समैन बनकर आए। और जब आप इंडिया खेल लेते हैं तो आपकी बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस डिफरेंट तरह का होता है। तो विजय शंकर को आप नंबर 3 पे देखेंगे, यूसुफ पठान नंबर 4, मनीष पांडे नंबर 5, दीपक हुडा नंबर 6, शाकिब अल हसन नंबर 7, नंबर 8 पे राशिद खान, नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल। एक चीज़ जो मुझे इस टीम में लगती है कि चेंज होनी चाहिए, वो ये कि इन्हें जो पेसेस की वैरायटी है इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। आप भुवनेश्वर कुमार भी उसी तरह के गेंदबाज हैं, संदीप शर्मा भी, सिद्धार्थ कौल भी, पेस भी एक जैसा है, पिच बॉल को पिच भी एक ही जगह करते हैं, स्विंग पे डिपेंड रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी गेंदबाजी में थोड़ा सा जो है ना वो वेरिएशन होना चाहिए तेज गेंदबाजी में। आपको क्या लगता है, निश्चित तौर पर बताइएगा। तो ये रही आपकी वो लाइकली 11 जो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल सकती है। और इस 11 के साथ सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी कि अपने होम ग्राउंड पे जो है वो जीत के साथ आगाज करे और जीत के साथ अपनी अपनी टीम को वहां तक ले जाए जहां पर उन्हें पहले पॉइंट जो है वो नसीब हो, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत लोगों के लिए मोस्ट बैलेंस्ड टीम है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट की। और होना भी चाहिए, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास अच्छी बैटिंग है। तो मुझे सिर्फ लगता है कि भुवनेश्वर कुमार के अलावा उनको थोड़ी सी गेंदबाजी और स्ट्रांग करनी चाहिए थी। कोई एक रॉ पेसर जिसे कहते हैं, जिसके पास पेस हो, वो गेंदबाज की उनकी टीम में कमी है। तो ये तो हुई सनराइजर्स हैदराबाद की लाइकली 11। और इस टीम को देखकर लगता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक जो मुझे बदलाव लगता है वो तेज गेंदबाजी में होना चाहिए। और तेज गेंदबाजी में उन्हें एक ऐसा गेंदबाज लाना चाहिए जो थोड़ा सा ना भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा से अलग तरह का उसका अटैक हो। तो अगर देखते हैं क्या होता है। राजस्थान रॉयल्स की लाइकली 11 अगर आप प्रोबेबल बात करें तो अजिंक्य रहाणे निश्चित तौर पर कप्तान होंगे, जॉस बटलर उनके साथ ओपनिंग करेंगे और उनके दिमाग में 100% वो बात होगी, मंकडिंग वाली बात ना उनके दिमाग में 100% चल रही होगी और सबकॉन्शियस में होगी कहीं ना कहीं। संजू सैमसन नंबर 3, संजू सैमसन, वही एक ही बात होती है संजू सैमसन को लेकर कि उनमें टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। स्टीव स्मिथ पहले मैच में रस्टी लगे, डेविड वार्नर की तरह नहीं खेल पाए वो पहला मैच, वो पहले मैच में रस्टी लगे, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है डेविड वार्नर की कंपैरिजन में, रस्टी लग रहे थे स्टीव स्मिथ। आज किस तरह से खेलेंगे देखना दिलचस्प होगा। बेन स्टोक्स, पिछला आईपीएल उनके लिए बहुत शानदार नहीं रहा था, जिस तरह की उनकी कीमत गई है, जिस तरह से उन्हें खरीदा है राजस्थान ने, उस लिहाज से बेन स्टोक्स को अभी परफॉर्म करना है। राहुल त्रिपाठी, के गौतम कृष्णप्पा गौतम को ओवर्स आप स्टार्ट में दे रहे हैं। आज मुझे लगता है कि शायद ना मिले उन्हें, क्योंकि पिछले मैच में क्रिस गेल निजाम ने तो कृष्णप्पा गौतम को लिया है, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर हैं वो क्रिस गेल की कमजोरी है। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि कृष्णप्पा गौतम को शुरुआत में ओवर मिलेगा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी बहुत शानदार है। पिछले सीजन में आईपीएल में उन्होंने जसप्रीत बुमराह की पिटाई की थी। श्रेयस गोपाल हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, जयदेव उनादकत हैं और धवल कुलकर्णी हैं। अगेन जोफ्रा आर्चर, इफ देयर इज जोफ्रा आर्चर तो उनके पास रॉ पेस है, लेकिन वरना फिर आप देखिए धवल कुलकर्णी हो गए, जयदेव उनादकट हो गए, उस तरह का परफॉर्मेंस अब तक नहीं रहा है इन खिलाड़ियों का भी। तो राजस्थान की टीम आप सीधा सा समझिए यार कि राजस्थान की टीम ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं, जब तक फॉरनर्स उनकी टीम में है तब तक वो अच्छी टीम है। जैसे फॉरनर इस टीम से चले जाएंगे असली इम्तिहान तब होगा उनका। और राजस्थान की टीम चाहेगी कि इन फॉरनर्स के साथ वो ज्यादा से ज्यादा मैच जीत पाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, आप किसको जिता रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। और
हाँ, इस मुकाबले में आप किसकी तरफ हैं वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, या ट्विटर पर आइए @रोहित जुगलान लिखिए ROHITJUGLAN, या फिर इंस्टाग्राम पर आइए rohit.juglan लिखिए ROHIT.JUGLAN। आपको रियल टाइम अपडेट्स भी मिलेंगी, इंटरव्यू स्टिल्स भी मिलेंगे, जिसमें हमारा लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है वो कुलदीप यादव का इंटरव्यू है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऑन IPL एंड वर्ल्ड कप एंड प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, व्हाट ही फील्स। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, और शेयर करना मत भूलिए चैट को। एंड प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।